जो करने हैं एम्प नंबर, ई नेम, जॉब, हायर डेट, सेल, डिपार्टमेंट नंबर। और अगर आपने इसमें कोई मजीद लगानी है कंडीशन, सपोज आप ये चाहते हैं कि डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू आ गई। ऑपरेटर आपने क्या लगाना है, इक्वल टू 10, ठीक है, एंड ऊपर से मैंने चूज किया, ठीक है, और फिर मैंने कहा कि एंड जॉब इज इक्वल टू, मैं यहां सेलेक्ट करता हूं, डेटा ऑटोमेटिक चला जाता है उधर, ठीक है, एंड जॉब इज इक्वल टू, हाँ दोबारा मैं देखेंगे यहां से, यहां पे मैं आ गया इधर, ये आपने एक कॉलम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, अब आप यहां पे कर्सर लाएं, ये एक्टिव हो गया, ठीक है, अब आपने किसके अगेंस्ट सर्च करना है, डिपार्टमेंट नंबर, इस पे क्लिक करते हैं ऊपर ला, इक्वल टू, कर्सर मेरा वहीं पे रहा है, इक्वल टू डिपार्टमेंट 20 और आगे स्पेस दूंगा, एंड लगाना है, क्या लगाना है, यहां पे दिए उसने ऑपरेशन, यहां पे अगर कोई कॉलम वगैरह है वो भी यहाँ पे मैं एंड चाहता हूं, और जॉब इज इक्वल टू क्या चाहता हूं, इसको अगर चाहें बड़ा कर लें यहां से, एनालिस्ट एंटर कर दें, ये आपकी एंटर हो गई, डिपार्टमेंट 20 एंड जॉब इज इक्वल टू एनालिस्ट। अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरी क्यूरी क्या बनी है, इस पर क्लिक करें, क्यूरी बना दें, लेकिन आपकी क्यूरी टाइप नहीं करनी पड़े, अब जैसे आपको है कन्वीनियंट। अगर तो आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको ये उससे यूज करेंगे जब आपको रिपोर्ट बनानी है, आपको कॉलम का आइडिया नहीं है, आपको टेबल मिल गया, कॉलम का आइडिया नहीं है, अब आप देख देख के मुझे कौन सा है, तो ये आप चूज कर, मुझे कौन सा मुझे कॉलम चाहिए, ठीक है, क्लोज, ये नवीन से ज्यादा इजी है, ये आपसे बात कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, एम, ये क्यूरी बन गई आपकी, यहां तो समझ में आ गया, ठीक है, आप कोई भी क्यूरी यहां इसको ओके करेंगे, ये क्यूरी आपकी चलेगी, ठीक है, दोबारा अगर आपने इसको मॉडिफाई करना है, क्लिक करें, दोबारा ओपन हो गई, ठीक है, ओके एंड नेक्स्ट। जो आपने कॉलम सेलेक्ट किए थे वो सारे अवेलेबल फील्ड्स में आ गए, अब आपकी मर्जी है इसमें से क्या क्या डिस्प्ले कराना है, मुझे सारे कराने, नेक्स्ट। अब मुझे नीचे से मुझे क्या चाहिए, टोटल रिपोर्ट का सम, टोटल कितनी सैलरी जा रही है, क्या करूंगा, पहले एम्प्लॉय कितने, एम्प्लॉय को मैंने काउंट करा लिया, सैलरी को मुझे क्या कराना है, सम कराना है, एवरेज ले ली, तो ये नीचे नीचे आएगा मेरा टोटल कि कितने एम्प्लॉयज हैं, कितनी सैलरी है, कितनी एवरेज सैलरी है। सर एवरेज आप डिपार्टमेंट वाइज ले रहे हैं वैसे टोटल ओवरऑल रिपोर्ट लेवल पे, हाँ, लेकिन अभी रिकॉर्ड जो हमने कंडीशन दी है उसके मुताबिक तो 2-3 जितने भी रिकॉर्ड आएंगे उसकी एवरेज बनेगी और उसकी टोटल सैलरी बनेगी। अब रिपोर्ट, ये तो उसने लेवल जो कॉलम रिपोर्ट की हेडिंग है उसने मुझे अभी जो आपके टेबल के कॉलम है, अगर चाहे तो उसको आप चेंज कर दें, इसको आप सैलरी कह दें, ठीक है, इसको आप एम्प्लॉय कह दें, खाली नेम कर दें, ठीक है जी, ये लेवल चेंज आप कर सकते हैं। अब आगे है टेम्पलेट, कि आपने कौन सा देना है, जो पसंद है वो आप दे सकते हैं।
ठीक है, रिपोर्ट इस तरह का। अगर आगे हम ये जो टेम्पलेट उसने पहले से बना के दिए हुए आपने, उसने दिए हुए अपने भी आप बना सकते हैं। हम आगे सीखेंगे अपने ये कैसे बनाते हैं, ये जो यहाँ पे आ रहे हैं तो उसने दिए हैं ना, हमें अपने भी बना सकते हैं। और अगर आपको टेम्पलेट को अप्लाई नहीं करना तो कोई मसला नहीं है, नो टेम्पलेट कह दें, तो मैं ऐसे यहाँ पे नो टेम्पलेट कह दूं, कोई टेम्पलेट मैं नहीं देता। नेक्स्ट एंड फिनिश। इसमें एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मैंने यहाँ बातें आपको बताई, ये बहुत आगे जाकर उसने बतानी थी। मैं हर चीज को आपस में लिंक करके बता रहा हूँ, जितना मैं समझता हूँ कि इसके साथ और जो चीजें जुड़ी हुई हैं जो उसका लिंक हो सकती है, मैं सारा आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं बुक के सिलेबस किताबें नहीं चल रहा, उससे तो चलेंगे तो हमारा सिलेबस खत्म नहीं होगा। ठीक है, वो एक छोटी छोटी बात को लेकर चलता है कि उस पर क्लिक करना है, इस पर जाना है, इस पर जाना है। तो आप ये जो रिपोर्ट जो मैं जिस तरीके से मैं बनाऊंगा, जिससे लेके चलूंगा, अगर आप इसको ऐसे ही बना लेते हैं तो बहुत जल्दी आप रिपोर्ट बिल्डर सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये सामने आपकी रिपोर्ट है। अब जैसे ही मैंने फिनिश किया विजिट, तो हमारे सामने जो विंडो आई है उसको बोलते हैं, इसमें डिफरेंट विंडो है। देखें इसको, देखें इसके अंदर एक ये आपकी एमडीआई विंडो है, मेन विंडो है, उसके अंदर ये एसडीआई विंडो है। ये मेन डॉक्यूमेंट इंटरफेस एमडीआई विंडो है और उसके अंदर क्या है, एसडीआई विंडो है। ठीक है, अब यहां पे देखें, इसमें आपको डेटे का आउट जो रिपोर्ट आ रहा है उसका आउटपुट दिखा रहा है। एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय की हेडिंग्स आ रही है, उस पर कितने एम्प्लॉय निकले हैं, सिर्फ 2 एम्प्लॉय निकले हैं उस कंडीशन के मुताबिक। ठीक है, और टोटल सैलरी कितनी जा रही है, 6000 सैलरी टोटल दोनों एम्प्लॉय की। एवरेज 3000 है और कितने एम्प्लॉय हैं, 2। ये देखो वो उसने टोटल पे ले लिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय मिलता है। हाँ, वो आप उसको चेंज कर सकते हैं जब उसमें लेबल्स। हाँ, सिंगल डॉक्यूमेंट एसडीआई सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, एमडीआई मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। मल्टीपल सर, इसको मल्टीपल कहते हैं। ये एमडीआई मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। ये इसको क्यों कहते हैं, देखिए यहाँ पे ये 2 विंडो है, ये आपके सामने है कि ये एक मेन विंडो है, उसके अंदर 2 विंडो अंदर आ रही है। तो ये जो 2 विंडो अंदर आ रही है ये कहलाती है एसडीआई विंडो, और ये जो ऊपर विंडो है ये एमडीआई है। अब आप देखें कि ये इस जो एमडीआई विंडो की अपनी टूल बार है, देख रहे हैं आप? जी सर, उसका अपना मेन्यू है और उसकी अपनी टूल बार है। ये जो एसडीआई विंडो है, ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं ऑब्जेक्ट नेविगेटर विंडो, इसकी अपनी टूल बार है। इसकी 2 टूल बार है, हॉरिजॉन्टल टूल बार एंड वर्टिकल टूल बार। इसकी देखें, इसकी भी अपनी ऊपर अपनी टूल बार है, 2 टूल बार है, एक ये है और एक साइड में यहाँ पे आ रही है। सर, अगर इसकी किसी टूल बार क्लिक करें जी, और एक और विंडो खोले तो फिर तो ये एसडीआई बन जाए। कौन सी ये देखें, आप दोनों में आप मूव कर सकते हैं। हाँ जी, अब इसे किसी बटन में क्लिक करें और एक और विंडो खुल सकती है। नहीं, कौन सा बटन है, ये तो बटन के अपने ग्रीन से कह रहे हैं, खाली इनका इशारा इस तरफ है। कौन सा, ये एमडीआई नहीं बन नहीं, ये वाला, ये वाली विंडो एमडीआई नहीं बन सकती। नहीं, ये एसडीआई विंडो है, इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये तो और इसमें जो ऑपरेशन वो नजर आ रहे हैं, इसको तो अपने ऑपरेशंस हैं। ये तो बड़ा कुछ है इसमें पढ़ने वाला। ठीक है, अच्छा, अब ये जो रिपोर्ट मैंने एक बेसिक रिपोर्ट मैंने बनाई विजिट के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं टेबुलर स्टाइल रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में मैंने टेम्पलेट अप्लाई नहीं किया था, क्या? और मैंने कुछ का लेबल्स मैंने चेंज किया, कुछ का मैंने नहीं किया। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये आ गई, ये रिपोर्ट मेरी बन गई है। अब मुझे क्या करना है, इस रिपोर्ट का मुझे क्या चेंज करना है, मुझे टेम्पलेट असाइन करना है इसको। क्योंकि जब मैंने रिपोर्ट बनाई थी मैंने उसको कोई टेम्पलेट असाइन नहीं किया था। अच्छा, उसको करने के लिए आप टूल पे जाएंगे, टूल, आप कहीं भी हो, इस विंडो पे हो या इस विंडो में, ठीक है, आप इस पे जाएं एमडीआई पे, और यहां पे नजर आ रहा है रिपोर्ट विजिट दोबारा। तो ये क्या हो जाएगा, वो विजिट दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। री एंटर, जो विजिट जो मैं चलाया था उसने दोबारा ओपन कर दिया है।
अच्छा, इस विजिट में एक मसला है कि आपने चूंकि रिपोर्ट बनाई थी पेपर लेआउट ओनली, तो ये आपने सिलेक्टेड है, ये नहीं करना आपको, ये उसमें मसला है, तो आपने उसको वापस क्या करना है, क्रिएट पेपर लेआउट ओनली पे वापस लेके आना। ये मसला किस मसला है इसके अंदर और के अंदर जी, ऑरेकल के अंदर। मेरे मैसेज हाँ जी, मैंने खत देखे ऑरेकल वालों को। सर जवाब नहीं दिया। ठीक है, अब री एंटर मोड में इसको मैंने ओपन कर लिया है। इसमें देखिए स्टाइल आ रहे हैं, यहां से चाहें तो स्टाइल भी चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन अभी मेरी लॉजिक ये नहीं है, मेरी क्यूरी कुछ जैसी नहीं कि मैं स्टाइल चेंज करूं। डेटा सोर्स, डेटा क्यूरी को मॉडिफाई कर सकता हूं, कोई नया कॉलम अजाफी डाल सकता हूं। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कॉलम डाल लूं, सेल के बाद एक कमीशन का डाल देते हैं, कमीशन इस पे क्लिक किया तो ये विंडो क्लियर है। इस पे, ठीक है, ये क्यूरी उसकी बन गई। एम्प नंबर एन इजाफी कॉलम हो गया, ये कॉलम इजाफी यहां पे आ गया। ठीक है, जो भी आपने ऐड किया इसको आपने ऐड कहां पे करना है, सेल के बाद, तो इसको मैंने यहां सेल पे क्लिक किया और सिलेक्ट किया तो सेल के नीचे आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मुझे कमीशन का भी चाहिए, सम चाहिए। अगर मैंने कमीशन का मुझे सम चाहिए, सर हम Next. नेक्स्ट एम्प्लॉय भी काउंट करवा सकते हैं। ये एम्प्लॉय मैंने काउंट कराया नहीं है। तो जो दो शो कर रहा है यही होगा। हाँ जी, अब यहां पे मैं चाहता हूं कि जो मैंने लिखी है, क्यूरी लिखी है, इस क्यूरी पे ये कंडीशन खत्म कर दूं, ये कमेंट कर देता हूं, रीड ना करें, इसको रीड नहीं करेगा, तो सिर्फ खाली क्या करेगा, ऑल सारे एम्प्लॉय शो करते हैं। अच्छा, लेबल ये देखें, यहां पे दोनों टोटल आ रहा है, कमीशन पे भी काउंट पे भी देखें, ये कोड में डिफरेंस दिखाएगा। दिखाएगा ये। यहां से अगर चाहें तो उसकी विड्थ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मुझे यहां पे टेम्पलेट असाइन करना है, मुझे टेम्पलेट ये देना है, अप्लाई करें, लाइव आप देखें इस पे इफेक्ट, ये पीछे देखें, ठीक हो गया, यानी कि उसको टेम्पलेट अप्लाई हो गया। अच्छा, इसके जॉब और इसमें वो विड्थ का मसला है, तो आप क्या करें, यहां पे लेबल में आके जॉब की जो विड्थ है वो कम है, इसको आप कर दें 15, अप्लाई, ये लो। अब जितना आप रिपोर्ट को यहां से मॉडिफाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेबल चेंज कर लें, विड्थ चेंज कर लें, टोटल कम या ज्यादा कर लें, और फिनिश करने से पहले आप उसका लाइव देख लें कि जो आप चीज चाह रहे हैं वो आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही। ये देख लीजिए, उससे नीचे आने लगा। फिनिश करेंगे तो आगे जाएंगे। तो अगर अब मैं चाहता हूं ये टेम्पलेट पसंद नहीं आया तो ये अप्लाई कर दें, अप्लाई, तो आप देखा कितनी क्विक, जल्दी, हमने कुछ भी नहीं किया, खाली क्यूरी टाइप की है और आपकी रिपोर्ट तैयार हो गई। ठीक है, फिनिश, मुझे ये चाहिए, ये रिपोर्ट मेरी ठीक है। अब ये रिपोर्ट आपकी बन गई टैबुलर स्टाइल की, इसको आप क्या कर लें, सेव कर लें। मुझे ये 16 बनाना नहीं आ रहा। कौन सा ये 16 के साथ कोई इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है? 16 में सब, ये अभी रिपोर्ट जो है उसने उसके साथ बनाई है, इसको हम मजीद मॉडिफाई करेंगे। ये तो उसने विजिट के थ्रू जो कुछ ने किया वो हमने कर दिया, आगे कुछ हमें तो भी हाथों लाने के लाने। मिल गया रोटी करने का। हाँ, उसने आपको बेस तो दे दी है, बगैर कुछ रह क्या गया है इसमें, अब वो कुछ रह गया है, सिर्फ सुर्खी पाउडर रह गया। सर जरूर करेंगे, बनाओ संगार, जरूर करेंगे अपने पेट की खातिर। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे आप उसका नाम दे दें एम, और अब जो आपने रिपोर्ट बनाई है उसकी एक्सटेंशन JSP देंगे। आप क्या देंगे, RDF। जो हमने पेपर लेआउट रिपोर्ट बनाई है उसकी एक्सटेंशन होती है RDF, और जो वेब लेआउट रिपोर्ट्स को हम JSP बेस्ड रिपोर्ट कहते हैं उसकी होती है एक्सटेंशन JSP। तो अभी जो कि हमने बनाई है पेपर लेआउट रिपोर्ट, तो यहाँ मैंने कहूँगा रिपोर्ट बाइनरी डॉट RDF, ये सेव हो जाएगा, इस एक्सटेंशन रिपोर्ट डेफिनेशन, RDF मीन
रिपोर्ट डेफिनेशन सेव, ये रिपोर्ट आपकी सेव हो गई। रिपोर्ट डेफिनेशन, हाँ रिपोर्ट RDF। अच्छा ये अब आपकी रिपोर्ट बन गई। मैं इस विंडो को बंद करता हूं, इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। यस, डिलीट करने से ये नहीं होगा रिपोर्ट आपकी, सिर्फ इस ये जो विंडो सामने खुली है इस विंडो को बोलते हैं ऑब्जेक्ट नेविगेटर विंडो। हमारी रिपोर्ट डिलीट नहीं हुई। नहीं, वो रिपोर्ट सिर्फ यहां से डिलीट हुई है, इसके इंटरफेस से रिपोर्ट उन्होंने सेव कर दी है। कहां सेव है? रिपोर्ट के फोल्डर में। दोबारा अगर उसको ओपन करना है यहां से आप क्या करेंगे? ओपन, और ये रिपोर्ट जो बनाई है आपने, ये देखें आपकी हर तरह की फाइलें ओपन कर देगा, HTML की, HTML की, XML की, RDF की। तो अभी जो मेरी एक्सटेंशन कौन सी है? RDF की। ओपन, ये जो विंडो आपके सामने आई, इस विंडो में देखिए ये जो रिपोर्ट आपकी पूरी बनी है इसका मॉड्यूल है EMP के नाम, जिस नाम से रिपोर्ट सेव की उसी नाम से EMP ये मॉड्यूल सेव हो गया। इसके अंदर डिफरेंट सेक्शन हैं। डेटा मॉडल, अगर वेब लेआउट रिपोर्ट है तो उसके लिए वेब सोर्स होगा। अगर आपकी वेब लेआउट रिपोर्ट है तो डेटा मॉडल सब क्या होगा? अभी चूंकि हमने पेपर लेआउट रिपोर्ट नहीं बनाई तो ये वाली यूज नहीं है। डेटा मॉडल है, पेपर लेआउट है, ये दो चीजें अभी यूज हो रही है रिपोर्ट में। डेटा मॉडल, जो क्यूरी आपने टाइप की है उस क्यूरी की बेस पे कोई कॉलम बने होंगे, उसको वो कॉलम एक ग्रुप में डिफाइन होंगे, उसको हम बोलेंगे डेटा मॉडल। ये मैं भी दिखाता हूं मैं आपको। ये विंडो, यहाँ पे आप इस डेटा मॉडल के ऊपर डबल क्लिक करें। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, सपोज इस मॉड्यूल M के ऊपर डबल आप करेंगे तो प्रॉपर्टी ओपन हो जाएंगी इसकी सारी। किसकी प्रॉपर्टी है? ये इस मॉड्यूल की M पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया, ये उसकी प्रॉपर्टी आ गई। तो जो आपने रिसेंटली बनाई है रिपोर्ट उसकी